गवर्नमेंट्स किन ट्रांजैक्शंस को रेड फ्लैग की कैटेगरी में रखती है? अब रेड फ्लैग्स इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के अलग अलग मापदंड हैं। इनकम टैक्स में ट्रांजैक्शन हाईली ट्रांजैक्ट वो आपके रेड फ्लैग में आ जाते हैं। आप जो कैश डिपॉजिट करते हैं जो लिमिट के ऊपर है, आपके खर्चे जो आपने जितनी इनकम डिक्लेयर की है उससे ज़्यादा आप खर्चे कर रहे हैं, आप होटल में जा रहे हैं, आप फॉरेन विजिट कर रहे हैं, आप बड़े होटल में जा रहे हैं, आप लेविश लाइफ जी रहे हैं। हाँ, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो आपके रेड फ्लैग में आ जाएंगे। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें हमने पहले भी बताया कि हाईली डिजिटल वो है और एआई वो है, और सब डाटा जितनी हैं वो आपके जो है सब एनालाइज जस्ट करता है। लाइक कि आजकल मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे अपनी डेली लाइफ के अपडेट्स डालते हैं कि वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं या कौन सी गाड़ी बाय कर रहे हैं। डालें या ना डालें, चूंकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं सब एक दूसरे से लिंक है। जब लिंक है तो कहीं ना कहीं ये डाटा आपको पकड़ लेगी कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी एआईएस है और बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप पकड़ में आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और लोग अपनी इनकम को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा बचते हैं और वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं सब जगह से, मतलब टेबल के नीचे से सारी चीज़ें काम हो रही है, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे अपने फॉरेन ट्रिप और महंगी लग्जरी जो ट्रिप्स होती है वो चीज़ें डालते हैं तो वहाँ भी वो आकर फंस सकते हैं निश्चित रूप से फंस सकते हैं कि आपने तो अपना इनकम दिखाया ही नहीं, तो आप इतना खर्च कहाँ से कर रहे हैं? इसलिए आप अगर सोर्स आप नहीं वो कर पाएंगे, जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे, तो आप फंस जाएंगे। अब इनकम नहीं डिक्लेयर किए हैं तो आपको नोटिस आ जाएगी, आप पे बहुत ज़्यादा आप डिफरेंसेज हैं तो आप स्क्रूटनी में आ सकते हैं, और ज़्यादा जो चीज़ है तो आप जो है रेट भी आपके यहाँ हो सकती है। तो रेट के लिए भी वारंट होना ज़रूरी है? हाँ, रेट के लिए वारंट लेकिन आपको पहले नहीं देते हैं रेट का वारंट। आप जिस समय रेट डालते हैं उसी समय आपसे प्रोवाइड करते हैं। नहीं, वो तो आपको कोई सूचना भी नहीं होगी, आप किसी प्रकार से सूचना आप तक ना पहुंच पाए, इसको भी अवॉइड करते हैं। तो ये रेट तो एक हुई होती है। जैसा कि नोटिस नॉर्मल चीज़ों में आपसे जवाब मांगने के लिए दिया जाता है, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही गलत लगती है तो डायरेक्ट रेट मारा जाता है। तब रेट जहाँ विभाग को लगता है कि इस पे सस्पिशियस डॉक्यूमेंट वहाँ हो सकते हैं या कोई गुड्स ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ रखा है जो डिक्लेयर्ड नहीं, उस स्थिति में रेट डालते हैं, या कहीं छुपा कर कोई चीज रखी है। आपने अपनी लाइफ में कितने रेट्स मारे हैं? अब संख्या तो नहीं, रेट तो अब हमारी ख्याल से 100-150 रेट तो पड़ी। ओह माय गॉड, 100-150 रेट्स? 100 के ऊपर तो होगी। कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे कि आपने रेट मारा हो, क्या रिएक्शंस होता है उनका, घर की महिलाओं के क्या राइट्स होते हैं उस टाइम, क्योंकि घर की महिलाएं सबसे आगे आती है। निश्चित रूप से घर की महिलाएं कभी कभी रोने लगती हैं, भैया सब की कि भैया जो है इसको छोड़ दीजिए, हम जो बच्चे हैं इनको बच्चों को पाल रहे हैं, इसी पर कमाई से जो है। अब जैसे एक जगह में रेट डाला, हुआ करके पैर पकड़ करके महिला जो है रोने लगी, वो कहने लगी कि भैया जो है हमारी 2 बेटियां हैं, इनको इसी से पढ़ा रहे हैं। तो ह्यूमन नेचर होने के कारण थोड़ी दया तो आती है, लेकिन हमारे अपने विभागीय कार्य हैं, चूंकि टैक्स इवेजन को तो नहीं रोका जा सकता है, तो कार्रवाई की ही जाती है, तो ये दिक्कतें आती हैं। और किस टाइप की? ये तो चलिए फीमेल्स की बात हो गई, तो कैसे लोग कॉपरेट कैसे करते हैं, कैसे रेट मारने के बाद में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है एक्चुअली? और जीएसटी का जैसे प्रोसेसर है, पहले हम लोग रेट जब मारते थे आईना सुमन, जो आप वारंट कह रही हैं, आईना सुमन लेकर के जाते हैं। संबंधित जिसके यहाँ रेट है अगर वो उपस्थित है, या उसके यहाँ जो भी कर्मचारी जो वो उपस्थित है उसको रिसीव कराते हैं। ओके। फिर ये सिस्टम है कि हम अपनी भी तलाशी उससे करने के लिए कहते हैं। अपनी खुद की भी तलाशी? हाँ, तलाशी की हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले अपने साथ ना लाए हों कि जो बाद में आपके उसमें सीजर में लगा दें। सबकी वीडियोग्राफी होती है? हाँ, सबकी वीडियोग्राफी होती, बॉडी वार्न कैमरा होता है, तो हम उस पर जो है उसको तलाशी के लिए कहते हैं। कभी कभी जनरली तलाशी नहीं लेते हैं, लेकिन हम ये चीज़ को कहते हैं कि भाई आप तलाशी, हमारे सारे कर्मचारी और सारे अधिकारी की आप तलाशी ले सकते हैं। उसके बाद हम रेट शुरू करते हैं। रेट में हम लोग तलाशी लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की भी, अगर उसके गुड्स का वेरिफिकेशन करते हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स ले करके उससे वेरीफाई करते हैं कि जितना भी इसने डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर किया है उतना ही गुड्स है या अधिक है या ज़्यादा। दोनों की अलग अलग कार्रवाई होती है, अधिक की अलग कार्रवाई होती है। अगर वो
ऑलरेडी बिक चुका है और अब नहीं है तो उसकी अलग कार्रवाई होती है। तो मतलब घर के जो सारे सामान हैं, सारे अलमीराज कोने कोने की जांच हाँ, होती है। वो खोलने के लिए कहते हैं। हम्म। अगर वो नहीं खोलता है तो हम तोड़ भी सकते हैं, उसके ताला को तोड़ भी सकते हैं। जहाँ जो भी सस्पिशस स्पेसेज होते हैं वहाँ हम जा करके उसकी तलाशी ले सकते हैं। तो अभी तक सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि क्या मिली है? मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा गोल्ड या गुड्स ऐसा मिला हो जो एक्सपेक्टेड नहीं था? हमारे पहले डाली थी, रेट पड़ी थी। रेट में ये था कि उसने सेल इतनी दिखा दी, फर्जी इनवाइसिंग इतनी दिखा दी थी नोट को एडजस्ट करने के लिए, करेंसी को एडजस्ट, कैश को एडजस्ट करने के लिए इतनी ज्यादा अपनी बिक्री दिखा दी कि वो गोल्ड लाने को भी जो है फर्जी दिखाया कि कहाँ कहाँ से आया। ओके। और फर्जी दिखाया, उसके बाद जो है बिलिंग ही नहीं कर सकते थे एक दिन में, जितने तो 3 दिन में उसने बिलिंग दिखा दी थी। तो इस तरह से हम लोग पकड़ पाए कि इतनी जल्दी बिलिंग भी नहीं हो सकती इनवाइस, और जो माल आया है उसको, माल गुड्स जो आया था गोल्ड, डिसाइड किए कि ये नहीं आ पाया है। तो इस स्थिति में हम लोग ने बड़ी चोरी पकड़ी। तो जब लोग पकड़े जाते हैं फ्रॉड में तो क्या उन्हें अरेस्ट किया जाता है उसके बाद, रेड मारने के बाद, या फिर उन्हें कुछ नोटिस प्रोवाइड किया जाता है? पहले नोटिस प्रोवाइड किया जाता है, रेड मारने के पहले बाद सीजर कर दिया जाता है उनके गुड्स को। अगर गुड्स अधिक पाया गया तो सीज कर दिया गया, जो अधिक गुड्स है उनके डॉक्यूमेंट सीज कर दिए गए। उसके बाद उनको नोटिस देते हैं, वो आते हैं, अपना मिलान करवाते हैं। अगर वो किसी प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर देते हैं तब तो जस्टिफाइड हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं और इवेजन तगड़ा मिलता है तो उसमें अलग अलग नॉर्म है, उस अनुसार जो है ज्यादा ही अगर टैक्स चोरी हुई है, अरेस्ट का भी प्रोविजन उसमें है। ओके। तो अरेस्ट भी किया जाता है। तो अरेस्ट किन कंडीशंस में? मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो तो फिर आप डायरेक्ट अरेस्ट भी कर सकते हो? डायरेक्ट क्या, पुलिस के माध्यम से ही हमारे यहाँ FIR करके, पुलिस इन्वॉल्व होती है? पुलिस FIR करके ही अरेस्ट ओके। और जो बहुत ज्यादा ओवर आइटम्स मिलते हैं, लाइक गुड्स हो गए, गोल्ड हो गए या कैश हो गए, तो इन चीजों को सीज करने के बाद क्या गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है या उन्हें रिटर्न कर देती है? नहीं, अपने पास नहीं रखती है। वो नीलामी की आसन की प्रक्रिया है। अगर वो टैक्स जमा करके, जितना टैक्स हमने उस पर लाइबिलिटी दी उतना टैक्स वो जमा कर दिया तो गुड से छूट जाता है। ओके। अगर वो नहीं जमा कर पाया तो एक्शन करते हैं, जितना हमारा टैक्स बनता है, जो भी हमारी डिमांड है उसको हम ले लेते हैं। जस्ट लाइक कि 50 लाख का कैश पकड़ा गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 50 लाख का जो भी उनका टैक्स बनता है अगर वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं कायदे से तो सारा अमाउंट उन्हें एज इट इज वापस कर दिया जाएगा। ये रूल है। क्योंकि हम केवल टैक्स की चोरी पकड़ने गए हैं, हम गुड्स को लेने नहीं गए हैं। करेक्ट। आप जो काली कमाई है उसको व्हाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हो टैक्स देके। हाँ, टैक्स ही। बस टैक्स चोरी जो है यहाँ पे सारी चीज़ का रिफंड टैक्स, पेनाल्टी और इंटरेस्ट जो भी है, जितनी डिमांड है उसमें फिर गवर्नमेंट कुछ पेनाल्टीज भी लगाती है। पेनाल्टी तो अलग अलग प्रोविजन है, पेनाल्टी तो लगती ही है। अगर केवल उतना रहे तो टैक्स चोरी सभी करते रहेंगे, क्योंकि पेनाल्टी और जितना लेट है उसके अनुसार से इंटरेस्ट भी। एग्जैक्टली। फिर लोगों को लगेगा कि अभी नहीं देते, जब पकड़े जाएंगे तो टैक्स दे देंगे। हाँ, नहीं, पेनाल्टी से डर रहेगा तो लोग पहले ही पेनाल्टी और इंटरेस्ट भी। अगर आप 6-7 साल पहले की कोई जांच है, 6-7 साल पहले का टैक्स है तो उतना ही आपका लगभग इंटरेस्ट भी हो जाता है। मतलब इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी। हाँ। काफी महंगा पड़ जाएगा लोगों को टैक्स चोरी करना। जी। ओके। और कुछ प्रोविजन तो, कुछ मामलों में ये भी प्रोविजन है कि जैसे जो गुड्स रोड पे पड़ रहे थे उसमें जितने की वैल्यू है उतनी ही पेनाल्टी का प्रोविजन है। जो माल की गुड्स की वैल्यू जो है उतनी ही पेनाल्टी का प्रोविजन है। तो रोड्स पे किन कंडीशंस पे और रोड्स पे जो अनडिक्लेयर्ड गुड्स यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्मों के गुड्स पकड़े जाते उन स्थिति में जितने का गुड्स है उतनी ही पेनाल्टी है। जस्ट लाइक कि 20 लाख का आपका गुड्स पकड़ा गया तो 20 लाख आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। जी। तो उससे अच्छा तो सामने वाला बोलेगा कि आप गुड्स ही रख लो। तो गुड्स है कि उसके जो व्हीकल है वो भी इन्वॉल्व रहती है। अच्छा, व्हीकल भी नहीं छोड़ा तो लोग जमा करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे मिलती है कि पर्टिकुलर इस गाड़ी से ये सामान जा रहा है जो कि इलीगल तरीके से जा रहा है? अब इलीगल कभी कभी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई उनके अब कंप्यूटर होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं। कुछ हम लोग डाटा एनालाइज करके जो है उससे निकालते हैं। जस्ट लाइक कि आपको कॉल आया कि इस गाड़ी के माध्यम से ये चीजें जा रही है, डिपार्टमेंट में कॉल आया, तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है? जब डिपार्टमेंट से कॉल आया तो हम लोग निकलेंगे, जाकर के गाड़ी डिटेन करेंगे, कॉन्फिडेंशियल सारी चीजें। हाँ, गाड़ी डिटेन करके लाएंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स के और उसके गुड्स की दोनों वेरिफिकेशन करेंगे। अगर जो गलत पाएगा उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। नहीं, इतना ज्यादा हेवी पेनल्टी क्यों रोड पे
है कि आपको सेम अमाउंट का देना पड़ेगा, इसका क्या रीजन है? अनरजिस्टर्ड का कि जो व्यक्ति जो है बाद में टैक्स नहीं देना है इस पर और ये पूरी तरह से चोरी कर रहा है, तो ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने बनाई है। अगर वही गुड्स फिर उनके घर तक पहुंच जाता है या उनके गोदाम तक पहुंच जाता है तब उस पे पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। हाँ, तब और अगर वो रोड पे पकड़ा जाता है तो रोड पे पकड़ा जाता है तब ये चाहिए। ओके, तो रोड पे पकड़ा जाना ज्यादा रिस्की है। हाँ, लेकिन फिर उसमें पेनाल्टी लगती है, फिर टैक्स भी लगता है और फिर हमारे उसमें सिस्टम में आ जाता है वो टैक्स।